दोस्तों एक वीज़ा अभी हाल ही में यूके का अप्रूव हुआ है जिसे हमने यूके को चैलेंज कर अप्रूव करवाया है। जिससे नहीं पता कि यूके का वीज़ा चैलेंज भी हो जाता है। अगर आपका यूके से कोई रिफ्यूज़ल है तो आप उसे चैलेंज कर यूके से वीज़ा अप्रूव करवा सकते हो अगर वीज़ा ऑफिसर ने आपको इररिलेवेंट रीज़न दिए हैं, ऐसे रीज़न दिए हैं जो आपकी फ़ाइल में नहीं होने चाहिए थे। देखिए भूपिंदर सिंह जी का आप वीज़ा चेक कर पा रहे होंगे, 9 जून से इनका वीज़ा स्टार्ट है और इनकी फाइल मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। इनको एक्चुअली में रीज़न जो दिया था वीज़ा ऑफिसर ने वो ये दिया था कि आपके एम्प्लॉयमेंट में आपकी जॉइनिंग मुझे समझ में नहीं आ रही कि आपने एग्जैक्टली ज्वाइन कब से किया है। तो वीज़ा ऑफिसर को इनकी जॉइनिंग पर डाउट था, इनके डॉक्यूमेंटेशन पर डाउट था और इनके फैमिली टाइज पर डाउट था। लगभग 1.5 महीना पहले इनका रिफ्यूज़ल आया था और हमने विद इन 45 डेज इनका वीज़ा अप्रूव करवाया है यूके वीज़ा चैलेंज कर। अब देखिए यूके वीज़ा चैलेंज क्यों बोल रहा हूँ मैं। अगर वीज़ा को चैलेंज करते हैं, अगर आपको वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ कर दिया तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो, तो उसे वीज़ा चैलेंज कहेंगे हम कि मैं वीज़ा चैलेंज कर कर ले रहा हूँ। तो हमने ये वीज़ा चैलेंज कर कर लिया है। इनका पहले रिफ्यूज़ल मैं बता देता हूँ। इनका जापान से, स्विट्ज़रलैंड से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन से रिफ्यूज़ल रह चुका है। अब देखिए वीज़ा ऑफिसर के सामने जब फाइल जाती है तो क्लाइंट ये कन्फ्यूज़न में रहता है कि मेरे रिफ्यूज़ल्स काफ़ी ज़्यादा हैं अदर कंट्रीज़ के। अगर सेम कंट्री से आपका रिफ्यूज़ल भी नहीं है, अदर कंट्री से रिफ्यूज़ल है, तो क्लाइंट इस चीज़ को लेकर थोड़ा डाउटफुल रहता है कि सर मेरे तो काफ़ी सारे रिफ्यूज़ल्स हैं, तो वीज़ा ऑफिसर मुझे वीज़ा कहाँ देगा। देखिए अभी इनका वीज़ा चैलेंज कर हमने वीज़ा लिया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को इस तरह से जज करे कि आपने बहुत सारी कंट्रीज से रिफ्यूज़ल लिया हुआ है और आपकी जो इंफॉर्मेशन आपकी फ़ाइल में जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो गलत है। नहीं, इस चीज़ से वो डिसाइड नहीं करते कि आप इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हो या फिर आपकी जो बैक हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। नहीं, वीज़ा ऑफिसर इस तरह से फ़ाइल को नहीं देखता। वीज़ा ऑफिसर एट प्रेजेंट आपकी फ़ाइल कैसी है, डॉक्यूमेंटेशन आप किस तरह से दिखा रहे हो अपनी फाइल में, अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह से दिखा रहे हो, वीज़ा ऑफिसर उस चीज़ को देखता है। देखिए अब मैं बात करूं, अगर इनके वीज़ा को चैलेंज करने में हमने किन किन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। देखिए इनके डॉक्यूमेंट्स में इनकी ज्वाइनिंग डेट मेंशन थी बट वीज़ा ऑफिसर ने उन ज्वाइनिंग डेट को ठीक से देखा नहीं और वीज़ा ऑफिसर ने गलत पॉइंट मेंशन कर दिया रिफ्यूज़ल में कि आपकी ज्वाइनिंग मुझे कंफर्म नहीं हो रही। इनकी लीव एप्लीकेशन पर भी वीज़ा ऑफिसर को डाउट था कि आपकी लीव एप्लीकेशन में ड्यूरेशन एग्जैक्टली मेंशन नहीं है और आपकी फैमिली टाइज को लेकर भी मैं कंफ्यूज हूँ। तो वीज़ा ऑफिसर इन पॉइंट्स को लेकर इन्हें रिफ्यूज़ कर देता है। आज से 1.5 महीना पहले की बात करूँ अगर मैं, तो 1.5 महीने में इनको वीज़ा अप्रूव हो गया। देखिए जब यूके की तरफ से इनकी मेल आईडी पर इनको रिस्पांस लेटर भेजा गया तो उसमें साफ तौर पर एक मेंशन चीज़ थी कि आपको 3 महीने में हम आपकी फाइल का आउटपुट देंगे। अब 3 महीने नहीं, विद इन 45 डेज इनको रिजल्ट भी आ गया, इनका वीज़ा भी अप्रूव हो गया और ये ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, वीज़ा ऑफिसर 3 महीने भले ही बोलता हो लेकिन वो 3 महीने से कम टाइम में भी आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपको 3 महीने में ही आउटपुट दे। काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है जिसमें वो 1 महीने में ही आपको रिजल्ट दे देता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका यूके से रिफ्यूज़ल बड़ा ही इररिलेवेंट दिया हुआ है तो आप यूके वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज कर अपना वीज़ा ले सकते हो। देखिए अगर किसी को ये चीज़ की अपडेट नहीं है कि यूके वीज़ा ऑफिसर जब आपको रिफ्यूज़ कर देता है तो आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम होता है। अगर 3 महीने में आप वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज कर उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हो तो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट कर सकता है। आपकी कोई एम्बेसी फीस नहीं जाती। जस्ट आप अपने एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर सेंड करते हो जिसमें वीज़ा ऑफिसर को एक लीगल नोटिस जाता है जिसमें वीज़ा ऑफिसर आपके केस को दोबारा से देखने के लिए मजबूर हो जाता है। देखिए अगर आपका भी यूके से रिफ्यूज़ल है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर अपने रिफ्यूज़ल लेटर को चेक करवा सकते हो, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर सकते हो हमारी टीम को, जिसमें वीज़ा ऑफिसर के द्वारा दिए गए रीज़न्स को हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वीज़ा ऑफिसर ने आपको किन कारणों से रिफ्यूज़ल दिया है। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर आप रिफ्यूज़ल लेटर को अच्छे से रीड कर ये चीज़
देख रहे हो कि वीज़ा ऑफिसर ने आपको रिफ्यूज़ल के जो रीज़न दिए हैं वो गलत हैं, तो आप डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज कर सकते हो। फर्दर आपको कोई डाउट है अपनी एप्लीकेशन को लेकर, अपने रिफ्यूज़ल को लेकर, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके सभी डाउट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आपको करना क्या है। इसी तरह से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी वीज़ाज़ मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आप एग्जैक्टली वीज़ा ऑफिसर ने किन कारणों से उसे रिफ्यूज़ किया था और किस तरह से हमने उनका वीज़ा निकाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।